हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे मस्त है ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस क्लास में आपको क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। और जिनका भी एग्ज़ाम आप लोग को पता है कि आप लोग को फरवरी में पढ़ने वाला है, तो एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम है और एक आपका अपडेटेड क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। इंटरनेट मॉडल पेपर है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। मॉडल पेपर को जरूर पढ़िए और इसी प्रकार के पैटर्न आपको आने वाले कि 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से 50 को के आंसर देना है, ठीक है। तो आपको देखिए 100 में 50 ला दिएगा तो आपको पता है कि 5 डिवीजन कर देगा, ठीक है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव कभी मत छोड़िए, ठीक है। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं और आपकी प्रश्न संख्या यहाँ पर लेकर चलते, ठीक है। देखिए जिसका भी आंसर पता रहे आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना है और बिना देरी किए हुए, तो ओके। चलिए यहाँ से देखिएगा क्या। हाँ, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पढ़िए क्वेश्चन 1 को और आंसर दीजिए आप लोग सामने में। कहते हैं कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, मतलब कि सोने के पात्र से किसका ढका हुआ है। देखिए जितना हो सके हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सोने के पात्र से जो है सत का मुख ढका हुआ है, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अगला संस्कृत में विभक्तियाँ। संस्कृत में कितनी प्रकार की विभक्तियाँ देखने को मिलती है, तो 7 प्रकार के देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है कि तदत्र में कौन सी संधि होगा, तो 3 का सही जवाब होगा व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि इंटरनेट मॉडल पेपर से 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो बस आपको 5 मॉडल पेपर का रट जाना, तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। संस्कृत शिक्षा का जो विग्रह होगा क्या होगा, 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संस्कृत शिक्षा। नाना अवयव के योग से कौन सी व्यक्ति नहीं होती, बताइएगा। नाना अवयव के योग से कौन सी व्यक्ति नहीं होती, ये बात को पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा तृतीय व्यक्ति नहीं होती। बाकी पहला तीसरा जो है, तीसरा पश्चिम और चतुर्थी होती, बाकी नहीं होती द्वितीय व्यक्ति। 5 का सी। अगला है कि धारे 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 रुत मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो 6 का सही जवाब होगा मोहन श्यामसा संत धयती होगा। अगला प्रश्न है कि उभयता अवयव के योग से कौन सी व्यक्ति होती, उभयता परिता सर्वता योगी द्वितीय व्यक्ति है, तो इसका सही जवाब होगा 7 का डी नंबर, ठीक है। उभयता का मतलब होता है चारों और, परिता उभयता का मतलब दोनों और, परिता है ना, उभयता परिता सर्वता योगी द्वितीय व्यक्ति होती है, याद रखिएगा। अगला है कि संप्राप्त पद में कौन सी व्यक्ति होगी, तो 8 का सही जवाब होगा आप लोग के बीच में होगा सम, ठीक है। प्रत्यय पूछा है ना, सम होगा राइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर है कि सरिस पद का मूल रूप है, सरसी का जो है पद मूल रूप क्या होगा। 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सरस होगा। अगला है एधी किस धातु के रूप में होगा, एधी। 10 नंबर का सही जवाब होगा बी नंबर एधा होगा, ठीक है। 10 का बी। अगला बच प्लस कतवा के योग में कौन सा अवयव बनेगा, 11 का सही जवाब बदित्वा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एकदा में कौन सा तदर्थी प्रत्यय होगा, 12 का सही जवाब सी नंबर होगा दा कर दा होगा, ठीक है। प्रत्यय पूछा है ना। जैसे देखिए एकदा को कैसे लिखेगा, तो बोलिएगा सर एक प्लस में दा कर दा। उपसर्ग पूछेगा तो एक का होगा और प्रत्यय पूछेगा तो दा कर दा होगा। अगला प्रश्न देखिए स्त्रीलिंग का, पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना गए, क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं कि सत्यमेव जयते न निर्ता पदांश किस उपनिषद से संकलित है, तो कठोपनिषद से कि मुंडक उपनिषद। तो बोलिएगा सर सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से ही लिया गया, ठीक है। 14 का बी सी नंबर होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है बी नंबर दे रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको डाउट में रख लेते हैं।
ये क्वेश्चन पिछला में बताए थे आपको, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसको फिलहाल आप सी नंबर ही याद रखिए। अगला है कि अपिहितम का अर्थ होता है, अपिहितम का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है, अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। का क्वेश्चन आपको गलत भी देते, ये तो इसका भी नहीं होगा। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़, ठीक है, युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है पटना में अनेकों बार आए थे और भविष्यवाणी किया था कि ये युद्ध होगा, हमेशा आग होगा, हमेशा लगते रहेगा और बाढ़ की समस्या रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? पाटलीग्राम किस नदी के तट पर है? पाटलीग्राम मतलब पटना गंगा नदी पर है और कौन सा दिशा में है? तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ठीक है, 18 का सी। अगला प्रश्न है कि आलस कथा कैसी ग्रंथ है? आलस कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी को रंग देना इसी प्रकार से। अच्छा, रंग नहीं छोड़िए। अगला है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रेन कवित्रीणाम सर्दयन्तम पद्यानि लाभ्यन्ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से भरे। इसमें यहाँ पर क्या भरना है? ठीक है, ये किताब का लाइन से उठा के दिया गया। ये आपको नहीं भराएगा तो कोई बात नहीं, चतुर्थी विसंति भरेगा। ठीक है, अगला है कि जनक की सभा में सत्यार्थ कुशल कौन थी? ठीक है, गार्गी होगी क्या? ये किसका सही जवाब है? गार्गी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि षोडशसहस्त्र के अच्युत रास्य रागी तिरुम्बलम नामक प्रौढ़े चंपुक कब मर चैत रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो 22 का जो सही जवाब होगा आपको बरहदम्बिका परिणय हो जाएगा। ठीक है, बरदम्बिका परिणय हो। अगला है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। अगला है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? 24 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। अगला है कि आप यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि आप गभी पद का अर्थ होता है। 25 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपको सागरोर से। ठीक है, अगला देखिएगा, इनकी भार भूमि सदा किससे शोभित है? तो देखिए सागरों से, पर्वतों, झरनों से, नदियों से। भारत भूमि देखिए गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए भार भूमि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ लिखिएगा भारत भूमि। ठीक है, कि भारत भूमि सदा किससे शोभित होता है? सागरों से, पर्वतों, झरनों से, नदियों से, सभी से शोभित होता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर लगाइएगा। ठीक है, परंतु आपके ऑप्शन में ए दिया तो ए नहीं होगा, सभी होगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर है, सुधार करिएगा। अगला है कि गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या होते हैं? 27 का सही जवाब गर्भ की रक्षा करना। ठीक है, गर्भ की रक्षा करना। अगला बढ़े क्या? एक सेकंड रुकिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि देवा गीत कनि गयंती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? देखिए देव लोग गीत गाते। ठीक है, तो देव लोग कनि है ना, तो 28 का सही जवाब मारिएगा कनि। देव लोग जो है गीत गाते हैं, यानी क्या कृष्य अवयव का अर्थ होगा। 29 का सही जवाब बी नंबर खींच करके होगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो हम सभी लोग को पता है, पटना में। स्त्रम गति पति देव, स्त्री लोग को जो गति है पति होते। ठीक है, स्त्री के गति
पति होती है। तो 31 का जो आप लोग के बीच में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, स्त्रीम गति केसरम यानी केसनम सॉरी केसम पति गति। ठीक है, किसकी गति पति होती है तो स्त्री की होगा। अगला प्रश्न है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। ठीक है, गुरुद्वारा जो है कहाँ स्थित है तो जगह जगह सब जगह है, परंतु पटना में गुरुद्वारा फेमस है। अगला है कि हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होना चाहिए तो बताइएगा देशभक्ति होना चाहिए, देवभक्ति नहीं देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, देशभक्त होना चाहिए। 33 का डी नंबर होगा। अगला है कि परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। 34 का सही होगा डी प्रत्यय होगा। ठीक है, रक्षा गति देखिए बालकन की जो गति होती है ना बालकन हो जाएगा। कौन बालकन कहीं लिखा है क्या। 35 का सही होगा बाल कन होगा, यहाँ कर्ण करिएगा। ठीक है, बालकन होगा। अगला प्रश्न बढ़ते जो आधे करिए कोई दिक्कत नहीं, इसे बाल वन हो कर दिया क्या करिए। अगला प्रश्न है कि संचय प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन होगा। 36 का सही होगा वो पठितवन होगा ऑप्शन नंबर बी। कुर्तवान में कौन सा प्रत्यय होगा। 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कत्वा है ना। ठक प्रत्यय से निर्मित पद में कौन सा होगा। 38 का सही जो होगा बुद्धिमान होगा। अगच्छ किस लकार का रूप होगा। अगच्छ जो होगा लट लकार का रूप होगा। अगला प्रश्न है कि यानी कि क्या है अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व्याम में कौन सी व्यक्ति होगी। 40 का सही जवाब तृतीय व्यक्ति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 में कि तेसु पद का मूल रूप है। ठीक है, बताएगा तेसु पद का मूल रूप क्या होता है तो 41 का सही जवाब होगा तत् होगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं कि अध्यापनम में कौन सा अक्षर होगा आधि बनेगा ना। 42 का सही जवाब बी नंबर का अधि। अगला कि प्रत्याहम में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, प्रत्याहम में कौन सा अक्षर होगा। 43 का सही जवाब होगा प्राय होगा। ठीक है, उपसर्ग पूछा ना। किस वाक्य में यथा सच निर्धारणम सूत्री से सतवीं व्यक्ति हुई। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रोदिते पुत्रे पिता वन जगम। अगला है कि आलम समर्थ की योग में कौन सी व्यक्ति होती है। 45 का सही जवाब होगा बी नंबर चतुर्थी व्यक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सा मानसम व्याकरणम आदित्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है। संप्रदान कारक में जो है हमेशा चतुर्थी व्यक्ति होती है। संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति। पितंबर में जो है कौन सा समास होगा है ना तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। अगला दीर्घ समास का उदाहरण निम्न में से कौन है। दीर्घ समास देखिए यहाँ आ रहा होगा 8 अध्याय। ठीक है, 8 अध्याय में जो है 8 आ रहा है। ठीक है, अविभाज्य समास जो है आपको पता चल चुका है, अथा आ चुका अविभाज्य समास का उदाहरण है ना। राम लक्ष्मण आपको द्वंद्व समास हो जाएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बताइएगा उत्तर पद प्रधान जो है किस पद का होता है तो इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास का। देखिए द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, दीर्घ समास में जो है संख्या आता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में दो के अलावा जो है तीसरा प्रधान हो जाता है। ठीक है, दो के अलावा तीसरा का प्रधान हो जाते हैं। इसका सही जवाब हो गया आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर बी विश्व भूमि का विग्रह होगा। ठीक है, अच्छा एक से विश्वास भूमि का विग्रह होगा तो कामन का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए विश्वास भूमि। तत्नम पद में कौन सी व्यक्ति होगी। 52 का सही जवाब व्यंजन संधि होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कबीरम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 53 का सही जवाब बी नंबर होगा, राजोड़ या क्या होगा, ठीक है। अगला है कि मात्रा देशा का सही संधि विच्छेद होगा, 54 का ही नंबर होगा, मातृ प्लस आदेश, ठीक है, मातृ आदेश। 54 के बाद 55 नंबर आगे बढ़ेगा। पचपन नंबर, सा प्लस गच्छति की संधि क्या होगी? सा प्लस गच्छति की संधि क्या होगी? 55 नंबर का सही जवाब आप लोग के बीच होना चाहिए, सा प्लस गच्छति की संधि। 55 का सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। आराम आराम से बता रहे हैं, आपको जल्दीबाजी नहीं करें, अन्यथा आंसर बताने होता तो तुरंत बता। 56 है कि न्यायवशत का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग भी पढ़ते चलिए। 56 का सही जवाब दीर्घ होगा, ठीक है, दीर्घ संधि। अनहुत का किस समास का उदाहरण है? अनहुत जो है किस समास का उदाहरण है? 57 का सही जवाब होगा अविभाव समास का उदाहरण है। कहते अंतरा अविभाव के योग से कौन सी व्यक्ति होती है? 58 का सही जवाब होगा आपको षष्ठी व्यक्ति होती है, ठीक है, षष्ठी व्यक्ति। अगला है कि रुचथारनम प्रियनम प्रियामन सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? 59 नंबर का सही जवाब होगा बालकय फलानी रोचते, ठीक है, बालक लोग जो है फल खाने में खाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। कहते हैं आचार्य वेदान आपठते, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। वेद कितने हैं? 4 है, 4 के लिए चतवारा का प्रयोग होता है ना, 4 के लिए चतवारा होगा 4, ऑप्शन ए नंबर राइट है। अगला अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? अंत्येष्टि संस्कार जो है मरणोपरांत होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है 16 प्रकार। 62 नंबर का सही जवाब बताइएगा क्या होगा? 16 होगा, ठीक है। संस्कार के प्रकार पूछेगा तो बताइएगा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संस्कार के प्रकार 5 प्रकार के। देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पूछे, क्या पूछा? प्रकार, तो हिसाब से 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऑप्शन दिया बी, तो इसका मतलब हुआ कि पूछ रहा है संस्कार प्राय कुल कितने हैं, ठीक है, कुल कितने हैं, कुल संस्कार प्राय कितने होते हैं, ठीक है, इसको हटा दिएगा, लिखिएगा संस्कार प्राय कितने होते हैं? 16 होगा। अब पूछेगा और क्वेश्चन संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो 63 का सही जवाब आप लोग के भी हो होगा कि गुरु गिरा के घर में गृहस्थ जीवन प्रवेश करना, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े, कहते हैं कि उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत होता है? उपनयनम जो है किस संस्कार के अंतर्गत होता है? 64 का विवाह संस्कार में होता है। नित्य श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? नित्य श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो इसका सही जवाब 10 श्लोक है। पराक्रम हंति, पराक्रम जो किसको मतलब कि अंत करता है? पराक्रम, तो इसका सही जवाब क्रोध को, ठीक है। अगला नित्य श्लोक पाठ में के आधार पर परम तृप्ति क्या है, ठीक है, परम तृप्ति क्या है बताइएगा? क्षमा है, विद्या है, अहिंसा है, तो 67 का जो सही जवाब आप लोग के बीच होगा विद्या, ठीक है। नीति श्लोक के आधार पर जो है परम तृप्ति क्या है? तो विद्या। अगला प्रश्न है कि अपवृष्ट पद का अर्थ होता है। अपवृष्ट पद का अर्थ क्या होता है? इसका सही होगा बिना पढ़े हुए, ठीक है। राम प्रवेश राम को छात्रनम अध्ययनम तपा का उपदेश किसने दिया? तो इनका गुरु ने दिया, ठीक है। 69 का सही जवाब 80 नंबर। अगला कन्यासी पद का अर्थ होता है। कन्यासी पद का अर्थ क्या होते हैं? कन्या के अर्थ मतलब होते हैं छोटा, ठीक है, कन्या मतलब छोटा। अगला है राम प्रवेश राम को प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? तो गांव और शहर, अपने प्रांत और प्रशासन में हो जाएगा, ठीक है। 71 का सही जवाब होगा डी नंबर, अपने प्रांत। प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। अगला प्रश्न है
कि दलित ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। ठीक है, तो धर्म स्थानांतरण कर रहे थे, है ना। तो हिंदू समाज जो थे, दलित समाज जो थे, धर्म का अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। इसको कहते हैं धर्म स्थानांतरण। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखेगा 1800 कब हुआ था, 23 में 24 में 1823 24 में हुआ था। ठीक है, अगला है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए। तो प्रयाग, मथुरा, काशी में पहुँच गए। उत्तर का सही जवाब होगा आप लोग को मथुरा पहुँच गए। ठीक है, विहाय अवयव का अर्थ होता है, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, क्या छोड़कर होता है। ठीक है, विहाय अवयव का अर्थ होता है छोड़कर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म स्थानांतरण किया। तो दलित लोग ने किया। मंदाकिनी का अर्थ होता है, मंदाकिनी का अर्थ कौन नदी होती है। 77 का सही जवाब होगा गंगा नदी होती है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक है। 78 का सही जवाब सी नंबर 10 श्लोक है। लाभ पद में कौन सा प्रत्यय होगा। 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब डी प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 प्रश्न और बचे। नदीम अभिता प्राणनृत्य इवा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प किससे करे। तो 80 का सही जवाब ए नंबर धारा होगा। राजन शब्द का सतवीं व्यक्ति का एक वचन क्या होगा, रागिया होगा क्या। 81 का सही जवाब होगा रागी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हरति पद में कौन सा धातु होगा। 82 का सही जवाब ए नंबर हरा होगा। ठीक है, तुमुन प्रत्ययंता अवयव निम्नलिखित में कौन होगा। 83 का सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, अगला है मानव में कौन सा पदार्थी प्रत्यय होगा। तो 84 का सही जवाब डी नंबर होगा, हन प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। कोकिला में कौन सा प्रत्यय होगा। 85 का सही जवाब 80 नंबर हो जाएगा, टप प्रत्यय होगा। अगला है कि प्रागेव यौवन दशा यामी यति दुर्वता यसम, यह किसकी युक्ति है। 86 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाघ का। बाघ के हाथ में क्या था, तब बाघ के हाथ में कुश था। ठीक है, कुश का मतलब होता है सोने का कंगन। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन देना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। किसके बिना ज्ञान भरा, ठीक है सॉरी, किसके बिना ज्ञान भार है। तो क्रिया के बिना। ठीक है, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार है। अगला प्रश्न है 90 नंबर। पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पटाभी होगा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वतल में कौन सा अवयव बनेगा। 91 का सही जवाब बी नंबर होगा, सर्वत्र। निकृतवंत में कौन सा प्रत्यय होगा। 92 का सही जवाब डी नंबर होगा, खत प्रत्यय होगा। अगला पा धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। 93 का सही जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, अगला किस समास का पहला पद अवयव होगा। 94 का सही जवाब बी नंबर अवयव अविभाव समास का पहला पद क्या होता है, अवयव होता है। अगला है 9 जोड़ इक का संधि विच्छेद क्या होगा। 9 प्लस इक का बनेगा नाविक। ठीक है, तो 95 का सही जवाब आप लोग को होगा नाविक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है तत् प्लस शिवा की संधि क्या होगी। 96 का सही जवाब होगा ए नंबर। कर्ण किस देश का राजा था, तो आपको पता है अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर सी। अशांति से क्या होता है, अशांति से जो है मानव का विनाश ही होता है। ठीक है, 98 का बी नंबर होगा। अगला 99 नंबर प्रश्न देखेगा। शस्त्रकार पाठ किस शैली में है, शस्त्रकार पाठ। तो 99 का सही जवाब बी नंबर होगा, प्रश्न उत्तर में होगा। वरण पद का अर्थ होता है, वरण का अर्थ क्या होते हैं, कपड़ा होते हैं, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर भी मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत परेशानी हो
तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता देते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बोल दिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दिए, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आपको जो भी वायरल प्रश्न अगर मेरे पास आएगा तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो चुके हैं। तो जो भी एग्ज़ाम प्री के परिवार के सदस्य होना चाहते हैं तो ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को जितना हो सके देखिए, आपके एग्ज़ाम का करीब है, ठीक है। क्योंकि एक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ इतना आपको पढ़ लिए, तब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। और एग्ज़ाम प्री पर आपको पता है कि 3100 वीडियो डाल चुका है, 3100 प्लस वीडियो का, ठीक है। 3100 का मतलब होता है कि 3.1 के या 3.2 के हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे आपको वीडियो इस समय एग्जाम के में बहुत सारा वीडियो मिल रहा है और सब सब्जेक्ट का मिल रहा है, ठीक है। आप जाके जरूर पढ़िए। अगर मैथ में कमजोर है तो टारगेट का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वहाँ पर करवा दिए चैप्टर बाय चैप्टर के साथ। आप एक बार जरूर प्ले लिस्ट चेकआउट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।